मेन कॅमेरावरती विनायक पाटील, रुचिर म्हात्रे आणि अक्षय पाटील यांचे सुद्धा हार्दिक आपण स्वागत करूया. कारण ही संपूर्ण स्पर्धा जगभरामध्ये पोहोचवण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलं जाते. याच दरम्यान सन्माननीय ॲडव्होकेट संगम घरत यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी पनवेल प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय आणि सन्माननीय सरांना विनंती असेल की आपण सर व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं. वळूया मित्रांनो, सामना सुरू होतोय. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे. हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर जहां पे पहला ओवर लेके आए हैं विघ्नेश, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में ऋषि नाइक, स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर महेश उरणकर. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी. हालांकि हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर टप्पा खाने के बाद कट होती हुई बाहर की तरफ निकल गई. हालांकि चीत परिचित अंदाज के साथ उसे खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ऋषि नाइक ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद. लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है. गेंदबाज विघ्नेश बाएं हाथ से ओवर द विकेट. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. ये देखिए, मात्र दिशा भर दी, गेंद को सहलाया और शॉर्ट पॉइंट के बगल से उस गेंद को निकाल दिया है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. ये पहला चौका आता हुआ. स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी. बैकफील्ड पर जाकर उस गेंद को मात्र दिशा भर दी और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला. बल्लेबाज ऋषि नाइक के जरिए से ऋषि ने अपना खाता खोला. इस चौके की सहायता से वीरेंद्र सहवाग की याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई. वीरेंद्र सहवाग भी इसी तरह से अपना खाता खोलने के लिए पूरी दुनिया भर में सुपरिचित. 4 रन स्कोर कार्ड पर पहला ओवर प्रगति पर. जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, उसी तरह से खेलने की कोशिश की, बैकफुट पर गए, पंच करने का प्रयास था मगर इस मरतबा सीधा फील्डर को ढूंढ लिया. बैकवर्ड शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं. 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है. एक चौके की सहायता से ऋषि नाइक 4 रन बनाकर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर भी 4 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर. आहा, तेज तर्रार गेंद फिर से एक बार कोण बनाती हुई. विघ्नेश का प्रयास है कि गेंद को एंगल बनाए. देखिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए हैं और गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर की दिशा में निकालने की कोशिश. बहुत ही खूबसूरत ये एंगल और इसी वजह से बल्लेबाज फिर से एक बार यहाँ पे चकते हुए नजर आए. नई गेंद है, गेंद में हरकत भी है और इसी वजह से यहाँ पे संभल कर भी खेलना होगा, खराब गेंदों का सिलेक्शन करना होगा. इस बीच अक्रॉस द लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 4 रन, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान. लेदर क्रिकेट का मज़ा कुछ अलग होता है, उसकी लज्जत कुछ अलग होती है. सही मायनों में अगर क्रिकेट का लुत्फ़ उठाना है तो आपको लेदर क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि जब भी गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराती है और एक मध्यम सा खूबसूरत सा जो आवाज़ आता है वो बल्लेबाजों के कानों को बहुत ही अच्छा लगता है और उसका समाधान और उसकी लज्जत कुछ अलग होती है. इस बीच नए गेंदबाज आए हैं. अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके
मानस लाले अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। टीम की तरफ से दूसरा ओवर, पहला ओवर विघ्नेश ने किया था, विघ्नेश ने 4 रन खर्च किए। इस बीच मानस लाले, पहली मर्तबा महेश उरणकर स्ट्राइकिंग इन पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। 30 गज के दायरे में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर मिड ऑफ और एक मिड ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है। जी हाँ, हो बाल बाल बच गए। पैड ऑन होने का यहाँ पे खतरा साफ मंडरा रहा था, तकदीर वाले रहे। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में और क्रिकेट की दुनिया में भी तकदीर का जो परसेंटेज होता है या परसेंटाइल होता है वो 1% होता है, मगर बहुत ही मौल्यवान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये गेंद स्टंप से टकराती तो खतरे से खाली नहीं था। जी हाँ, मानस फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ पड़े। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही खूबसूरत तेज तर्रार, टप्पा खाने के बाद स्किट होती हुई सीधी निकल गई, मगर उस गेंद को भाप नहीं पाए, उस गेंद की पेस को, उनकी स्पीड को, और उसी के साथ ये नई गेंद है, जिस तरह से वो हरकत करती है, उस गेंद को परखना और उसके मुताबिक खेलना, ये लेदर क्रिकेट की खासियत होती है। अगली गेंद मानस, जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर उसे बैक टू द बॉलर खेला फॉलो थ्रू में, और ये नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और उसी के साथ फ्री हिट भी मिलेगा। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, इसी को कहते हैं, क्योंकि अब गेंदबाज को एक गेंद और करनी पड़ेगी। 1 रन मुफ्त का अतिरिक्त यहाँ पे मिला और उसी के साथ अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट खेलने का मौका महेश उरणकर के पास। जी हाँ, फ्री हिट का फायदा उठाते नहीं वो महेश। कैसे? महेश ने अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सीधा लिया, गेंद विकेट कीपर के सर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, आना जरूरी है। रनों की कीमत उतनी ही होती है। यहाँ पे रन कैसे आते हैं ये मायने नहीं रखता, रन आना जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जहां पहुंची है 9 रन बिना कोई नुकसान। अभी भी क्रिकेट के दीवाने ओहो, ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज महेश उरणकर, मगर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाए और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 10 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में 4 रन आए थे, इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च किए हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, हवा में जरूर था मगर गैप को ढूंढ लिया है। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में कामयाब रहे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग मैं कहूँगा, क्योंकि पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि यह गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, मगर अंतिम क्षणों पर उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए और इसी वजह से बल्लेबाज महेश उरणकर को यहाँ पे 2 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन बिना कोई नुकसान। दूसरा ओवर प्रगति पर। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना बाकी है। इस ओवर में हमें एक वाइड बॉल, उसी के साथ एक नो बॉल देखने को मिला था। जी हाँ, शायद बॉलिंग मार पे कुछ गड़बड़ी यहाँ पे पेश आई है गेंदबाज मानस लाले को, और इसी वजह से फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार पे धीरे धीरे जाते हुए मानस। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में हम है, पनवेल तहसील में, रायगढ़ जिले में। ओहो, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और इस मर्तबा साफ बोल्ड हुए, गेंद सीधा जाकर स्टंप से टकराई, खंबा उखाड़ दिया है महेश उरणकर का, और ये पहला झटका लगता हुआ
बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स कोपर को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से महेश उरणकर यहाँ पे बोल्ड हुए हैं। तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद सिम पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में लाइन से चूके और गेंद सीधा स्टंप पर। यह पहला झटका लगता हुआ महेश उरणकर के रूप में। महेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नयन पांचाल। 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पर। एक बल्लेबाज आउट होने के बाद अब यहां पे बल्लेबाजों को सोचना होगा, संयम के साथ, धीरज के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। शॉट सिलेक्शन आपका बेहतरीन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 ओवर का या 5 ओवर का मैच नहीं है, ये 20 ओवर का T20 मैच है। और इसी वजह से विकेट को देखते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी आपको करनी होगी। विकेट को भी संभालना होगा और धीरे धीरे रन भी यहाँ पे जोड़ने होंगे। नई गेंद का सामना करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नई गेंद में शाइन होती है और नई गेंद हवा में स्विंग होती है। टप्पा खाने के बाद और कट होकर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जा सकती है। और ये कलात्मक गेंदबाज अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं। ओहो, अच्छी गेंद फिर से एक बार गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई अपने टो पर गए बल्लेबाज उस गेंद को चित परिचित अंदाज के साथ खेला, वहीं पे रोका। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 120 रन स्कोर कार्ड पर लगेंगे, मगर 120 रन क्या ये काफ़ी होंगे? जी नहीं, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि 2020 क्रिकेट में कम से कम 160, 150, 170 रन अगर होते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर कहा जाएगा। मगर अब यहाँ पे गेंद नहीं है और पहले ही 2 ओवर में एक ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज महेश उरणकर आउट हो चुके हैं। तो जिम्मेदारी बनती है अब यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर कि यहाँ से टिक कर खेले और शॉट सिलेक्शन अपना सही रखे। शॉट सिलेक्शन आपका अगर सही होगा तो आपकी यहाँ पे नज़रें जमने के बाद बड़े स्ट्रोक भी आएंगे। हमने इस मैदान पर ओहो, ये देखिए थोड़ी सी शॉट ऑफ लेन गेंद, कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था ये। मानो बैकफुट पर तैयार थे और पहले ही मन बना लिया था, परख लिया था कि गेंद यहीं पे आने वाली है। बहुत ही जल्दी पोजीशन में आए। रोहित शर्मा की याद यहाँ पे ताज़ा हुई। इस बल्लेबाज ने जिस अंदाज के साथ ये स्ट्रोक को खेला है, गेंद को बीचों बीच टकराने दिया और बहुत ही अच्छे टाइम के साथ उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला है दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। इस छक्के की सहायता से ऋषि पहुंचे 10 पर। गेंदबाज विघ्नेश अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आया है, मगर देखिए दूसरी ही गेंद पर फिर से एक बार चकमा दिया है बल्लेबाज ऋषि को। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी का ये मैदान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ये मैदान और उतनी ही ज़बरदस्त विकेट यहाँ पे नज़र आ रही है। जोरदार अपील इस बीच, हालांकि दिल यादव के साथ चित परिचित अंदाज के साथ खेलना चाहते थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा पैर से टकराई। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी और इसी वजह से पग बदा के लिए ज़ोरदार अपील यहाँ पे हमें सुनाई दिया, मगर अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं, अंपायर टच से मस नहीं हुए, मगर बिंदी गेंद
विघ्नेश ने काफ़ी प्रभावित किया है। पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे विघ्नेश ने। विघ्नेश पाटिल फिर से एक बार। जी हाँ, इस मतबा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को ग्लांस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर शॉट फाइन ले की दिशा में फील्डर तैनात। अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से यहाँ पे रन लेने का कोई मौका नहीं था बल्लेबाजों के पास। 18 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जेएमएम पनवेल प्रीमियर लीग लेदर बॉल क्रिकेट 2023 एडिशन फर्स्ट एडिशन में क्या कमाल का यहाँ पे सुनियोजित आयोजन हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस मरतबा फ्लिक किया था, अपने कलाई को रोल किया था और गेंद को खेल दिया था शॉट मिड विकेट की दिशा में ढीले हाथों के साथ। 1 रन के लिए चहलकदमी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले 1 रन मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 19 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सब के सामने आता हुआ। वीरेंद्र सहवाग की खासियत इस 19 आंकड़े से जुड़ी हुई आप सभी जानते होंगे। आईपीएल में वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट जो है वो 119 है। वनडे क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट 219 है और टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट स्कोर 319 है। और इसी वजह से जब भी 19 आंकड़ा हम सब के सामने आता है तो उनकी याद आना लाजमी हो चुका है। ओहो, बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लेने के बाद सीधा विकेटों के ऊपर गेंद टकराई और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ श्रेया स्पोर्ट्स कोपर को लगता हुआ ये दूसरा झटका। दूसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से गेंद थी, एंगल बनाने की कोशिश की और उस गेंद को हालांकि स्टीयर करना चाहते थे, गली और थर्डमैन की दिशा में मोड़ना चाहते थे, मगर गेंद बैट से टकराने के बाद सीधा स्टंप से टकराई। ये दूसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज थे नयन पांचाल। 19 पर यह दूसरा झटका लग चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स कोपर को। विघ्नेश के खाते में ये पहला विकेट। विघ्नेश ने 2 ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। 5.50 के औसत से यहाँ पे उन्होंने रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, कमाल की शुरुआत मैं कहूँगा। और इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं, मैदान में नमूदार हो चुके हैं। आनंद पवार, गार्गी शूटर्स विचुम्बे, विपक्ष बनाम लेट नितिन नाइक श्रेया स्पोर्ट्स, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। नयन पंचाल आउट होने के बाद आनंद पवार अंपायर से गार्ड लेते हुए हम देख सकते हैं। साथी बल्लेबाज ऋषि नाइक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 11 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं। सेट बल्लेबाज हैं, मगर इस पारी को बहुत आगे की तरफ ले जाना होगा। इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का आया था। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। मानस लाले आए हैं अपना निजी दूसरा ओवर लेके। चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। 19 रन स्कोर कार्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। लेट नितिन नाइक श्रेया स्पोर्ट्स बनाम गार्गी शूटर्स विसुम्बे, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। प्रोजेक्टेड स्कोर 120 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ,
मगर मैं अक्सर कहता हूं कि प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, गेंद को आगे डालने की कोशिश की, वहां से अगर गेंद स्विंग होती है तो बल्लेबाजों को खासा परेशानी का सबब बनेगी। मगर ये आपके हाथों में जादू होनी ज़रूरी, आपके हाथों में कला होनी ज़रूरी। इस कला के ऊपर महारत अगर हासिल करनी है तो उसके लिए बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। मानस लाले के खाते में एक विकेट ज़रूर आया है। मानस फिर से एक बार, जी हाँ, इस मर्तबा आउट देखा ना ताव, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। फिर से एक बार रोहित शर्मा की याद यहाँ पे याद ताज़ा होती हुई। क्या कमाल का स्ट्रोक था। मराठी में कहते हैं ना कि डोळ्याचं पारणं फिटलं। वाह, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। कितनी जल्दी वो परख लेते हैं, पहचान लेते हैं, कितना वक्त है उनके पास। ओहो, स्टेडियम के बाहर फेंक दिया उस गेंद को, पुल कर दिया, पुल सक्सेसफुल यहाँ पे होता हुआ। लाजवाब स्ट्रोक, ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब कमाल का छक्का, ऑस्टेनिशिंग मैं कहूँगा। ऋषि पहुंचे 17 पर 14 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। टीम का स्कोर 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हाँ, इस मरतबा शायद थोड़ी सी ही धीमी रफ्तार की गेंद थी, ऑप्शन के बाहर ललचाया था। अपने दाहिने पैर को आगे डालकर उसे ड्राइव करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ऋषि ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। मगर जिस अंदाज में वो पुल खेलते हैं ना, सही मायनों में काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने मुझे भी, आप सभी को भी, और गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम को भी। अगर आप शॉर्ट ऑफ लेन गेंद करोगे तो आपका हश्र यही होगा। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार सहलाया है, शॉर्ट पॉइंट के बगल से उस गेंद को निकाल दिया है। डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 29 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए हम देख रहे हैं श्रेया स्पोर्ट्स कोपर को टॉस हारने के बाद। गार्गी शूटर्स ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया था। हालांकि 2 विकेट बहुत ही जल्दी खोए हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, मगर कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को फ्लिक कर दिया था। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग यहाँ पे देखने को मिला, मगर उतनी ही ज़बरदस्त फील्डिंग। शॉर्ट स्क्वायर लेके, डीप स्क्वायर लेके फील्डर ने एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुँचे, डीप मिड विकेट तक पहुँचे और उस गेंद को फील्ड कर दिया। और इसी वजह से बल्लेबाजों ने अपने कदमों पर खींचा है, कदमों के ऊपर ब्रेक लगाना मुनासिब समझा है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुणलेखक जी हमें बताते हुए 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। पांचवा ओवर लेके आए हैं विघ्नेश। विघ्नेश फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए इस 5वें ओवर की अपना निजी तीसरा और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी अभी जो YouTube के ज़रिए से आप सभी के चहीते, चाहने वाले, क्रिकेट के दीवाने इस प्रतियोगिता से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूँ। जी हाँ, इस मरतबा देखिए लाजवाब कवर ड्राइव, ये है खासियत लेदर क्रिकेट की। कितना परफेक्ट टाइमिंग के साथ उस गेंद को मात्र दिशा दी,
गेंद बीचों बीच टकराई थी। लाजवाब कवर ड्राइव। विराट कोहली का ये सबसे चहीता और फेवरेट स्ट्रोक हमें देखने को मिला। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। जितनी तेजी के साथ अब आप वहां पे गेंद कर रहे हो, उतनी ही तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है। वाह, मजा आ गया इस स्ट्रोक को देखकर। फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे उछाल कर खेला है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फिर से एक बार अपना फेवरेट स्ट्रोक पुल कर दिया है। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए। वाह भाई वाह, ये तीसरा छक्का हमें देखने को मिला है। ऋषि नाइक ऑन द फायर, 20 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं। लाजवाब बल्लेबाजी किसे कहते हैं। बहुत ही डेंजरस यहाँ पे नजर आ रहे हैं ऋषि नाइक। मजेदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, ऑस्टानिशिंग बल्लेबाजी। JMM पनवेल प्रीमियर लीग का ये कार्निवल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसकी अनुभूति, उसका अनुभव, उसका परिचय यहाँ पे होता हुआ। लेदर क्रिकेट क्या होता है, लेदर क्रिकेट की टूर्नामेंट कैसी होती है, उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। फिर से एक बार पुल करने की कोशिश, मन बना लिया था, मगर इस मर्तबा गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही और एंगल बनाकर फिर से एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पे विघ्नेश की। लास्ट ओवर में भी इस तरह से उन्होंने वापसी की थी। एक छक्का आने के बाद आनंद पवार ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख रहे हैं आनंद पवार को स्ट्राइकिंग एंड पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम को डरा के रखा है, खौफ में डाला है इस बल्लेबाज ने। ओहो हो, क्या कहने, वाह वाह वाह। 2 खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी, वहां से गेंद को किया है फरार। फिर से एक बार यहां पे मिलेंगे रन 4। ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रोक था। हमारे दादा ऑफसाइड के भगवान जिन्हें कहा जाता था, सौरभ गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, उनकी याद यहाँ पे ताज़ा होती हुई इसी तरह से गली और पॉइंट और उसी के साथ थर्ड मैन की जानिब वो खेला करते थे। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। ड्राइव करने की कोशिश की, मगर इस मरतबा मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से ऋषि नाइक को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। ऋषि पहुंचे इस 1 रन के साथ 37 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 45 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है, यानी 30 गज का दायरा अब 1 ओवर के बाद हटेगा। पावर प्ले का खेल यहां से खत्म होगा। अभी भी 1 ओवर आना बाकी है। इस 1 ओवर में बल्लेबाज कितना फ़ायदा उठाते हैं 30 गज के दायरे का, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। हमारे ट्वेंटी 4 लाइव के टेक्नीशियन प्रणव पाटिल हमें यहाँ पे सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 9 रन की औसत से यहाँ पे
45 रन जोड़ चुके हैं बल्लेबाज, जिसमें ऋषि नाइक का हिस्सा 37 रनों का। छठे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। अविनाश पाटिल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से छठा ओवर। ओह, बहुत ही अच्छी गेंद थी, फुलर लेन, मगर लेग स्टंप पर पिच होने वाली गेंद को फ्लिक कर दिया था। ऋषि नाइक ने अपने कलाई को रोल कर दिया था। शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह अंतिम ओवर होगा पावर प्ले का। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, मगर फील्डर को ही ढूंढ लिया है। शॉर्ट कवर में भी फील्डर तैनात, मिड ऑफ की दिशा में एक फील्डर तैनात है। एक्स्ट्रा कवर, नज़दीकी फील्डरों में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। ऋषि नाइक को पूरी तरीके से बांध के रखा है, मगर ऋषि नाइक ने उसे उछाल कर खेला। फिर से एक बार बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। वाह, बहुत ही बढ़िया। देखिए, मैं उसी की बात कर रहा था कि ऑफ स्टंप पर पूरी तरीके से बांध के रखा है ऋषि नाइक को, मगर ऋषि नाइक ने जैसे ही देखा कि ओवर पिच गेंद है, क्या कलात्मक यहाँ पे स्ट्रोक पेश किया है। लाजवाब स्ट्रोक था 6 रन के लिए। जी हाँ, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास कर रहे थे। इसके पहले जो छक्का आया, उस छक्के की बदौलत रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर ऋषि नाइक अपने आधे शतक से मात्र 7 रन दूर है। 43 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर ऋषि नाइक। आनंद पवार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अब तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, मगर बैक टू द बॉलर खेला था। चीत परिचित अंदाज के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक। फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अविनाश की, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। छठे ओवर की अब अंतिम एक गेंद आना बाकी। ओहो, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद ऑन द राइट उसे खेला था, मगर डीप में फील्डर तैनात। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, और इसे 1 रन के साथ ऋषि पहुंचे 44 पर। टीम का स्कोर 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार तहदिल से इस्तकबाल करता हूं। कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में श्रेया स्पोर्ट्स कोपर कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति चषक JMM पनवेल प्रीमियर लीग यहाँ पे जारी है। एडिशन फर्स्ट, पहले एडिशन में बहुत ही खूबसूरत वातावरण में बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे बनता हुआ, लेदर क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। एक से बढ़िया एक मैच यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बीच 7वें ओवर के लिए गेंदबाज मानस लाले आए हैं। फिर से एक बार अपना निजी तीसरा ओवर लेके आए हैं। तेज तर्रार गेंद थी, मगर लाइन से भटके
लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। हालांकि उस गेंद को भी स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे ऋषि, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर यहां पे प्रगति पथ पर। ओहो हो, ऋषि नाइक अपने ही अंदाज में लाजवाब स्टाइल, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, वीरेंद्र सहवाग की याद ये ताज़ा कर रहे हैं। देखिए अपने दोनों हाथ अपना बल्ला ऊपर करते हुए मानवंदना स्वीकारते हुए, वाह मजा आ गया। जबरदस्त स्टाइल के साथ आधा शतक, आधा सैकड़ा पूरा किया है ऋषि नाइक। ऋषि नाइक के चर्चे आज होंगे गली गली में, नाके नाके पे, कि आज कौन से बल्लेबाज ने प्रभावित किया। नाम होगा सबसे ऊपर ऋषि नाइक का। 30 गेंदों में 50 रन। जी हां, इस पर फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव देखने को मिला है। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात, और इसी वजह से इस वक्त एक ही रन यहां पे मिलेगा। एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 60 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। लेट नितिन नाइक, श्रेया स्पोर्ट्स बनाम गार्गी शूटर्स, इन दोनों टीमों के बीच ये संघर्ष जारी है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, टॉस जीता था गार्गी शूटर्स ने, और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी थी श्रेया स्पोर्ट्स को। बहुत ही जल्दी 2 विकेट खोने के बाद आनंद पवार को पहली मर्तबा खेलने का मौका मिला था। स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, तेज तर्रार गेंद थी, मगर इतनी तेज कि बैकलिप जब तक नीचे आती तब तक गेंद नीचे निकल गई थी। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। जी हाँ, इस मर्तबा थोड़ी सी कुछ न कुछ यहाँ पे गेंदबाजी में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर बट के अंपायर जी का इशारा वाइड का, उसी के साथ साथ अतिरिक्त 1 रन मिलेगा, यानी कुल मिला के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे मुफ्त के। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है 62 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर बहुत ही अच्छी स्थिति में बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स नजर आ रही है। आहा, क्या कमाल का स्ट्रोक था। फिर से एक बार शानदार कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर डीप कवर में और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी वजह से एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। जी हाँ, आनंद पवार इस मरतबा स्ट्राइकिंग गेंद पर चीत परिचित अंदाज के साथ फिर से एक बार उस गेंद को ढीले हाथों के साथ वहीं पे खेला। गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 63 रन ऑन स्कोर कार्ड। सूर्य कुमार यादव का ये जर्सी नंबर 63, 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स। स्लोवर 1 गेंद, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे सहलाया था, मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर मौजूद थे, और इसी वजह से आनंद पवार को एक ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 64 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि नाइक खेल रहे हैं 52 रन बनाकर 32 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और आनंद पवार खेल रहे हैं 2 रन बनाकर 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 9
हेलो। चौसठ रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इस मरतबा खेला है इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है। सत्तर रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रोशनाई खेल रहे हैं 53 रन बनाकर। 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आनंद पवार 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अविनाश पाटिल। अपना निजी दूसरा ओवर टीम की तरफ से 9वां ओवर लेके आए हैं। अविनाश की अगली गेंद। जी हाँ, फिर से एक बार आओ देखा ना ताओ। उसी रीजन में, उसी इलाके में ये चौथा छक्का आता हुआ ऋषि नाइक के बल्ले से करारा सिक्सर। देखिए स्क्रीन पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर उसे खेला था 6 रन के लिए। ऋषि नाइक पहुंचे 59 पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 76 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9th ओवर इन प्रोग्रेस। 9वां ओवर यहां पे जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स। ओहो, बहुत ही फाइन खेला है
मगर डीप थर्ड मैन में फील्डर तैनात और इसी वजह से इस मर्तबा ऋषि नाइक को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। एक एक रन, दो दो रन, सिंगल और डबल के साथ बीच बीच में बड़े स्ट्रोक आने की वजह से बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स अब यहाँ पे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 180 रन पार हो जाएंगे। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ वहीं पे दबा दिया था उस गेंद को। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी, अपने टो पर गए थे, उस गेंद को वहीं पे स्टीयर किया। रन लेने की हालांकि कोशिश नहीं थी। 77 फॉलोस ऑफ 2 विकेट्स। सूरज पूरी तरीके से खिल चुका है। अब यहाँ पे सूरज धूप को बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में मार्च, अप्रैल और मई महीने में डिहाइड्रेशन होने का खतरा हमेशा मंडराता है और इसी वजह से बीच बीच में पानी पीना, अपने बॉडी को एक कंट्रोल रखने के लिए पानी लेना बहुत ही ज़रूरी। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार आनंद पवार ने भी बहुत ही चतुराई के साथ उस गेंद को अंतिम क्षणों तक देखा, परखा और अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उस गेंद को मात्र दिशा दी। डीप थर्ड मैन में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था एक रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 78 रन्स, 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। फ्लैट एंड फ्यूरियस ये सिक्सर ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ ये 5वां छक्का। आज जिस रंग में, आज जिस रूप में और आज जिस मूड में ऋषि नाइक नजर आ रहे हैं, इसी तरह से अगर खेलते गए जाएंगे तो वक्त वो दूर नहीं, यहाँ पे सैकड़ा भी लगा सकते हैं। 66 रन स्कोर कार्ड पर उनके व्यक्तिगत रूप से लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग इन पर ऋषि फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर थी मगर मिड ऑफ खाली था, मिड ऑफ बहुत दूर था और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का यहाँ पे मौका। दोनों भी बल्लेबाजों ने चहल कदमी के साथ आसानी के साथ एक रन मुकम्मल कर लिया है। 9 ओवर की समाप्ति, 85 रन ऑन स्कोर कार्ड, 2 विकेटों के नुकसान पर और अंपायर जी इशारा कर रहे हैं। पचासी रन 2 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद अविनाश पाटिल ने 2 ओवर किए हैं और अपने 2 ओवर में 22 रन उन्होंने खर्च किए हैं। JMM पनवेल प्रीमियर लीग नयन पांचाल का लास्ट विकेट था। नए गेंदबाज आए हैं चैतन्य भोईर। पहली गेंद फ्लाइटेड थी और बिहाइंड विकेट उस गेंद को दिशा देने की कोशिश, मगर डीप थर्ड मैन में जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे जुटा लिए हैं। 87 रन ऑन स्कोर कार्ड। चैतन्य भोईर अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। जी, दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस बीच बहुत ही खूबसूरती के साथ फिर से एक बार हमें एक खूबसूरत ड्राइव देखने को मिला। कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार एक रन चुरा लिया है।
हवा में ज़रूर खेला है, खतरा हो सकता है मगर बच गए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़ा सा वहाँ पे फंबल हुए, जज नहीं कर पाए, कैच ले या नहीं ले इसी विवंचना में रह गए और गेंद उनके सामने टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा को लांघती हुई, उनको चकाती हुई दिखाई दी 4 रन के लिए। आनंद पवार के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका। आनंद पहुंचे 12 पर। चैतन्य भोईर बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अंपायर की बाई ओर से। फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, उसे ओवर पिच बनाकर, हाफ वॉली बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दस ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 97 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऋषि नाइक खेल रहे हैं 70 रन बनाकर, 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आनंद पवार खेल रहे हैं 17 रन बनाकर, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब दोनों भी बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है, दोनों भी बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। अब ये क्रिकेट की जो गेंद है, क्रिकेट की जो गेंद अब यहाँ पे फुटबॉल की तरह उन्हें नज़र आ रही होगी। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी बल्लेबाज हम देख सकते हैं। 9.70 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 200 का आंकड़ा यहाँ पे छू सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स कोपर। बहुत ही अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। शायद अब गेंदबाजी करने वाली टीम के कैप्टन को थोड़ा सा पछतावा हुआ होगा कि टॉस जीतने के बाद हमने अगर बल्लेबाजी ली होती तो शायद ये चित्र कुछ अलग होता। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फ़ायदा उठाया है इस बीच नए गेंदबाज आए हैं ओमकार। ओमकार जोरे की ये पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर और अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन मिलेगा और रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 98 रन।
जी हाँ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकवर्ड पर मानो तैयार थे आनंद पवार, उस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन मिलेगा आनंद को। 99 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऋषि नाइक अब स्ट्राइकिंग एंड पर 70 रन बनाकर खेल रहे हैं। ग्यारहवां ओवर यहाँ पे प्रगति पर, पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेया स्पोर्ट्स कोपर। पहले 2 विकेट बहुत ही जल्दी जल्दी खोए थे। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, फ्लाइटेड गेंद ज़रूर थी मगर ऑप्शन के बहुत ज़्यादा बाहर। और ये देखिए अंपायर जी का इशारा नो बॉल का आता हुआ, नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन और उसके साथ फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था ऋषि नाइक का, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ भी आई और बल्लेबाज को पूरी तरीके से चकाया। आहा, बहुत ही शानदार फ्लाइटेड गेंद और फ्लाइट पर फंसाना चाहते थे। हवा में लहराती हुई गेंद, हवा में थोड़ी सी स्विंग होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कट किया है और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए ऋषि नाइक के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। हंड्रेड अप, 104 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11वां ओवर प्रगति पर। JMM पनवेल प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, लेदर बॉल क्रिकेट की यह प्रतियोगिता। जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश में हालांकि चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, गेंद थर्ड मैन की जानिब, मगर अंतिम क्षणों पर उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दोनों भी बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 105 रन। अगर यहाँ पे दूसरा रन लेने की कोशिश करते बल्लेबाज तो आसानी के साथ यहाँ पे दूसरा रन, इनफैक्ट तीसरा रन भी हो सकता था, मगर बल्लेबाज भी ये शायद ये समझ चुके थे कि ये 4 रन ही होंगे। मगर वहाँ के फील्डर की तारीफ तो बनती है, अपने टीम के लिए 3 रन उन्होंने सेव किए। जी हाँ, इसमें तब हवा में खेला है मगर डीप कवर की दिशा में वहाँ पे फील्डर शायद तैनात, और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। ऋषि नाइक शायद अपने ग्लोव्स को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करते हो तो आपके पसीने से आपके ग्लोव्स थोड़े से गीले हो जाते हैं और बल्ला हाथों से फिसलने का हमेशा डर लगा रहता है। और अब यहाँ पे ऋषि नाइक जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इसी अंदाज से बल्लेबाजी करेंगे तो उनके टीम के लिए सोने पे सुहागा होगा और अपना व्यक्तिगत रूप से उनका सैकड़ा भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। और इसी वजह से किसी भी तरह का खतरा यहाँ पे वो मोल लेना नहीं चाहते हैं। उसी फ्लो में, उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करना चाहेंगे। मगर इस गेंदबाज ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। 11वां ओवर समाप्ति के बाद अब चैतन्य भोईर आए हैं अपना निजी तीसरा ओवर लेके। चैतन्य थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, 18 रन उन्होंने खर्च किए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक आनंद पवार का। जी हाँ, खराब फील्डिंग मगर बच गए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवर किया था। उनके संग सहकारी वाडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे।
डीप कवर के फील्डर के पीछे जाकर खड़े थे और इसी वजह से एक रन मिला। जी हाँ, इस मरतबा देखिए फुल टॉस बनाकर क्या कमाल का स्वीप किया है, गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए। देखिए स्क्रीन पर कितना स्ट्रेच किया है अपने आप को। सचिन तेंदुलकर इस तरह के स्वीप शॉट खेलने के लिए जाने जाते थे जब शेन वॉर्न ने उन्होंने परेशान किया था। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर उतना ही अच्छा स्ट्रोक। खराब फील्डिंग का नतीजा ये हुआ कि गेंद फिर से एक बार डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। स्ट्रोक में इतनी ताकत और इतना ज़बरदस्त टाइमिंग देखने को मिल रहा है कि खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश में यहाँ पे गलती कर गए। ओहो, खराब शॉट सिलेक्शन। फिर से एक बार स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, अपने बल्ले को तिरछा किया था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज